पक्षियों की बातें सुनकर अपने जन्म की चर्चा करते हुए सीता बोली, जिसे तुम जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छानुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर शकी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, पर यह मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे आराम से अपने पास रखूँगी। जब सीता ने शुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया और करुणायुक्त वाणी में कहने लगा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वाचारूपी दोष के कारण बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप न कर रहे होते तो हम इस बंधन में ही न पड़े होते, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बात कृपा करके मान लो। इस तरह उसने बहुत बार मनाया समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को शाप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे तुझे भी स्वयं गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग रहना पड़ेगा। ये कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री जी का स्मरण तथा पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था, इसलिए उसे लेने सुंदर विमान आया था और उस पर बैठकर वह पक्षिणी भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भार उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति श्री राम जी से वियोग होने का कारण बना और वह वन में गई।